हम सबकी लाइफ में बचपन से एक लाइन कॉमन है, दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट मे बी मनी कैन बाय हैप्पीनेस। इनफैक्ट ऐसी चीज़ों पे मनी स्पेंड करने से जिनसे आपको फ्री टाइम मिले, आप अपना काम डेलीगेट कर सकते हैं और अपने एक्स्ट्रा टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी ऐसे काम में जिससे आपको खुशी मिले। और ऐसे आप कुछ लोगों की इंस्टेंट नीड पूरी कर सकते हैं जो कि है पैसा, और अपनी इंस्टेंट वांट भी पूरी कर सकते हैं जो कि है हैप्पीनेस। हम सबकी अपनी बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे सेफ्टी के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और ज़िंदा रहने के लिए खाना। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तब सवाल आता है हैप्पीनेस का। और क्या पैसे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैप्पीनेस खरीदी जा सकती है? बचपन से कंडीशनिंग हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, और ये हमारा दिमाग में बिठा दिया जाता है कि अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, ज़्यादा पैसा होना या ज़्यादा पैसा चाहना लालच की निशानी है। और आपने भी अपनी लाइफ में ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, कैसे एक इंसान ने लालच में आकर दूसरे का सारा पैसा लूट लिया और अमीर हो गया। और ऐसे अनजाने में आपको नफ़रत हो जाती है पैसों से, और जब नफ़रत हो ही गई है तो उसके लिए मेहनत करना भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। बल्कि पैसा आपको बदलता नहीं, बस आपके कैरेक्टर को एम्प्लीफाई कर देता है। जैसे एक लालची और मतलबी इंसान और बड़ा लालची और मतलबी बन जाता है, ऐसे ही एक पीसफुल और हेल्पिंग इंसान अपने पैसों से और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट आप थोड़ा सा रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड के कुछ रिचेस्ट लोगों को, तो साफ साफ ये देख सकते हैं कैसे अपने सिंपल लाइफस्टाइल के साथ अपने सारे शौक पूरे भी कर रहे हैं और इस पूरी दुनिया को बदल भी रहे हैं। और अगर आपको भी ये गलतफहमी है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, तो आप अपना पैसा गलत जगह पे स्पेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करेंगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हैप्पीनेस पैसों से खरीदी जा सकती है या नहीं, क्योंकि ये कोई कमोडिटी नहीं, ये एक फीलिंग है जो फेवरेबल एनवायरनमेंट से आती है। और जितना ज़्यादा आप दूसरों की नीड्स फुलफ़िल करने पे फोकस करेंगे अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के बाद, उतना ही आपका हैप्पीनेस का ग्राफ ऊपर जाएगा। इस दुनिया में अनलिमिटेड एक्सपीरियंसेस आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे ट्रैवलिंग, खाना पीना, अलग अलग टाइप की मेडिटेशन, सोशल गैदरिंग्स एट्सेट्रा। और इन सब में मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे कीमती है टाइम, जो पैसों से खरीदा जा सकता है, जैसा कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात की। बट स्टिल डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे मिथ्स सुनने में आते हैं, जैसे पैसे कमाने की रेस कभी ख़त्म नहीं होती, लोग लालची और सेल्फिश हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप किसी पे बिलीव ना करें, खुद बुक्स पढ़ें, इंटरव्यूज़ देखें ऐसे लोगों की जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि पैसे की क्या पावर है एक ऐसी सोसाइटी में जहां लोग आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। और ऐसी बातें करने वालों पे जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में सक्सेस तो क्या, अपनी बेसिक लाइफस्टाइल से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं की, और वो ये पक्का करना चाहते हैं कि आप भी ना करें। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि आई चूज़ हेल्थ ओवर वेल्थ, और मेरा ये क्वेश्चन है कि आप हेल्थ और वेल्थ दोनों ही क्यों नहीं चूज़ करते? और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे से ये तीन चीज़ें आपको मिलती हैं। पहली है कंफर्ट इन लाइफ। जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस हो या सोशल, वो कितने स्मूथली होंगी ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। दूसरा है कि ये आपकी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स को ईजीली सॉल्व कर देता है। और तीसरा ये कि ये आपको फ्रीडम देता है ऐसे लोगों की हेल्प करने की जो आज अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते। और जैसा कि आप जानते हैं, लव और ब्लेसिंग्स चैरिटी में नहीं दे सकते। और शायद अभी भी कुछ लोगों को ये लगता होगा कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, पर सच तो ये है कि गरीबी से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। सो आई होप
इस वीडियो से आपका भी कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और अगर आपके मन में भी कुछ पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट, क्योंकि सोशल लॉजिक पे आपको हक है अपने व्यूज़ रखने का। थैंक यू ऑल।